हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल जैमी और मैं हूं मोहम्मद जावेद हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और इस वक्त मैं हूं मार्केट में, और मार्केट में मैं इस समय जिस जगह पर हूं ये कहलाती है मंडी। और मंडी के पास ही एक शॉप है जो नैनीताल की एक धरोहर है, एक इतिहास है इस दुकान का अपना। मैं इस पर आज आया हूं और आज जो मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूं वो इसी के बारे में है। और हमारे साथ इस वक्त नैनीताल के एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, मैं आप लोगों को उनसे भी मुखातिब करवाता हूं और उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो हमारे साथ इस वक्त हैं दिलावर भाई, दिलावर सिराज जी, जो कि एक नैनीताल के काफ़ी प्रतिष्ठित और जाने माने एक्टर हैं। साथ में ये बहुत अच्छे शायर भी हैं, इनकी जो शायरी करने का अंदाज़ है वो अलग ही है। तो मुलाकात करते हैं पहले दिलावर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया, बहुत खुश। आप कैसे हैं जावेद भाई? बस खैरियत है भाई। मैं आया था नए ब्लॉग के लिए, आपसे भी मुलाकात हो गई, बड़ा अच्छा ही लग रहा है कि इस वक्त हमारे साथ एक और वरिष्ठ रंगकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका सानिध्य हमें मिलता रहता है। और इसके साथ साथ ही हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के लिए भी कुछ कहें, थोड़ा सा इस दुकान के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को। जावेद भाई, जिस दुकान पर आप ये खड़े हैं, इस दुकान का एक अपना इतिहास है, एक धरोहर है। ये आज़ादी से पहले की दुकान है और जितना प्यारा इस दुकान का नाम है बड़े बाजार नैनीताल के अंदर जावेद भाई, उस दुकान के नाम के हिसाब से इनकी मिठाई है मामूस। और मामूस का मतलब माँ, और माँ में जो प्यार है वो कहीं नहीं मिलता यार भाई। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इनकी दुकान की मिठाई ये हिंदुस्तान में दूर दूर तक होने तक मशहूर है। और इस मिठास हिंदुस्तान से बहुत दूर कई बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर और दूसरे मुल्कों में भी मामूस का नाम काफ़ी मशहूर है। और यहाँ की एक बार आप मिठाई खा लें तो ज़िंदगी भर आपको हमेशा ये मिठाई याद रहेगी। तो लेकर चलिए आप उनकी दुकान में और पूछिए इनकी खासियत। चलिए भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। तो आप देख रहे हैं कि मामूस नैनी स्वीट्स होम, जिस जगह पर मैं इस वक्त आया हूँ, और 1940 की ये शॉप है। 1940 में ये दुकान बनी थी और तब से लगातार अभी तक यहाँ पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिठाइयाँ वगैरह खाने को मिलती है। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है दिलावर भाई, मेरे हिसाब से वो बाल मिठाई जो है वही है। बाल मिठाई की परंपरा नैनीताल के अंदर इन्होंने ही शुरू करी है जावेद भाई। और इनके यहाँ की बाल मिठाई अपने आप में एक मिसाल है, एक टेस्ट है उसके अंदर, जो बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और पूछते हैं आकर की बाल मिठाई सिर्फ मामूस की ही दुकान पे मिलती है। और यहाँ पर आने वाला हर पर्यटक इन्हीं की दुकान के बारे में पूछता है। ऐसी खासियत है इनकी बाल मिठाई के अंदर। मिठाई तो सब तरह की इनकी दुकान पे मिलेंगी जावेद भाई, मगर जो बाल मिठाई का मज़ा है, जो टेस्ट है, ज़बान पे रखते ही ऐसा लगता है कि मानो कि हमने बहुत खूबसूरत सी कोई चीज़ खाई है, बहुत मिठास भरी कोई चीज़ खाई। तो भाई चलते हैं जो दुकान के ऑनर है उनके पास और उनसे बात करते हैं। आइए भाई नमस्कार। नमस्कार राजू, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बस राजू आज आपके पास आए हैं और आपके दुकान का नाम राजू पूरे हिंदुस्तान में नहीं, देश विदेश में भी बहुत मशहूर है, मामूस। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके नाम के आगे माँ लगता है, और माँ शब्द से मीठा शब्द कोई नहीं है। जैसे ये आपकी दुकान का नाम है, ऐसी ही आपकी दुकान की मिठाई में मिठास है। तो राजू, ये कब आपने शुरू किया और किसने शुरू किया? कैसे आपकी इस दुकान की परंपरा पड़ी, किसने शुरू किया? और ये कौन सी पीढ़ी है जो इस धरोहर को, मैं इसको धरोहर यूँ कहूँगा क्योंकि हमने अपने बचपन में देखा है, हम छोटे से थे तो हम आते थे यहाँ पर, एक बुजुर्ग बैठा करते थे, तो वहाँ यहाँ की मिठाई, और हमें अभी भी याद है, वो खुद उठाकर हमारे हाथ में मिठाई दे दिया करते थे और बच्चों लोग खाओ। तो वो परंपरा, और ये परंपरा जो आज तक आप निभा रहे हैं, तो ये कौन सी पीढ़ी आपकी चल रही है और कैसे शुरू हुआ? ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। हमारे फादर ने करी 1940 से जी, वो यहाँ आए थे, शुरू कर दिया उन्होंने, एक काम ही शुरू किया मिठाई का। तब से आज तक हमने मेंटेन कर रखा जी। अच्छा राजू, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके बुजुर्ग यहाँ पर कहाँ से आए? आप लोग यहीं के हैं या कहीं बाहर से आप ये लेकर आए? हम बाहर से आए। कहाँ से आए? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से। तो राजू, आपने सबसे पहले पैदाइश हमारी यहीं की है। पैदाइश आपकी है? हमारी। राजू, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी मिठाई में जो खासियत शुरू गई है, जो सुनी गई है, वो सबसे बड़ी खासियत है आपकी बाल मिठाई। तो ऐसी क्या विशेषता है आपकी बाल मिठाई में कि देश विदेश तक मामूस का नाम मशहूर है? ऐसा क्या है आपकी इस मिठाई
मिठाई के अंदर। और ये लोग आप खुद बनाते हैं या आप कहीं बाहर से परचेज? नहीं नहीं, ये तो हम खुद ही बनाते हैं। ये हमारे प्रेम से मेरा मिठाई है नहीं? जी जी ये खोए का स्पेशल खोया होता है जी। जो बाहर से मंगाते हैं, जी है नहीं? जी तो इसमें घी यूज होता है, अच्छा। ये और कोई यहाँ डालता नहीं, जी। वो यूज नहीं करता, हम ही करते हैं इसको। तो फादर ने शुरू करी। जी हाँ। तो दाजू मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये परंपरा अब आपकी कौन सी पीढ़ी संभाल रही है? तीसरी पीढ़ी से हमारी। तीसरी पीढ़ी मतलब आपके दूसरी पीढ़ी क्या है? जी आपके बच्चे संभाल रहे जी हैं। हाँ। तो वो यहाँ पर होंगे, वो दुकान पर हैं। जी हाँ। तो जावेद जी थोड़ा उनसे भी पूछ लिया जाए कुछ थोड़ा सा। भैया मैं थोड़ा चाहूँगा आप 2 मिनट के लिए आप आइए। स्टार्ट। अभी हमने दाजू से बात की और ये दाजू दूसरी पीढ़ी के थे, अब उनके साहबजादे, उनके पुत्र इस दुकान को संभाल रहे हैं। तो आइए पूछते हैं कि आजकल किस हिसाब से वो जो इनके बुजुर्गों की परंपरा है और जो मिठाई की मिठास है उसको किस तरीके से वो बनाए हुए। जी हम तो 3rd जनरेशन है। ये हम लोगों ने जो हमारी जो स्पेशलिटी है बाल मिठाई और चॉकलेट, तो उसको हमने अभी तक जो हमारी रेसिपी थी जो पुरानी जो दादाजी के टाइम से वही लेते हुए हम चल रहे हैं अभी तक। ना कोई चेंजेस है उसमें। जो मावा जहाँ से आता था उस समय अभी भी वहीं से मावा आता है हमारा। पहाड़ का मावा आता है कोटाबाग से, कोटाबाग कालाडूंगी मावा पहाड़ का वहीं से आता है हमारा। और दूसरा प्योर देसी घी प्रिपरेशन है हमारा। चॉकलेट ले लीजिए आप, बाल मिठाई सब कुछ, और मिठाइयाँ भी जो हैं वो भी सब देसी घी की है। ये इन्होंने बताया कि अपने बुजुर्गों की परंपरा को यूं ही चलाए हुए हैं। किस तरीके से ये मावा कहाँ से आता है और किस तरीके से देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि मामूस का नाम एक अपने आप में एक मिसाल है, एक अनूठा नाम है जो देश विदेश तक भी छाया हुआ है। और यहाँ आने वाला हर पर्यटक मामूस को ही पूछता है। हमसे भी अक्सर हम मालूम में अगर घूमते हैं तो हमसे कई पर्यटक या विदेशी लोग पूछते हैं कि मामूस की शॉप कहाँ पर है। तो ये बहुत ही खूबसूरती वाली बात है, बहुत अपने आप में एक अनूठा एक नाम है मामूस। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मामूस की परंपरा अभी भी चली आ रही है और यही मिठास हम समझते हैं कि आप आगे भी इस मिठास को बनाए रखेंगे और यही परंपरा आपकी आगे भी मामूस के नाम की चलती रहेगी। जी जी बिल्कुल, जैसी हम जो पहले से चलते आ रहा है वैसे ही हम आगे कोशिश करेंगे कि बिल्कुल क्वालिटी वही हम मेंटेन रख के चलें। तो जहाँ तक हमारा ये ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं, तो जब भी आप कभी भी नैनीताल आएँ तो ये मामूस की शॉप पर आप लोग एक बार ज़रूर आओ। यहाँ की बाल मिठाई और चॉकलेट और यहाँ की हर मिठाई का एक अपना अलग मज़ा है, एक अलग मिठास है। तो आइए यहाँ की बाल मिठाई जो कि बहुत मशहूर है, जिसके बारे में अभी बताया गया, थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कि क्या जायका है इसका। ज़बान पे रखते ही दिल खुश हो गया और दिमाग तक इसकी मिठास की खुशबू गई। बहुत बेहतरीन दाजू आपके यहाँ की मिठाई है बाल मिठाई। जैसा आपने बताया, जैसा हमने सुना है और हम तो खाते भी रहे हैं, मगर वही मिठास जो बचपन में हमने खाई और अब भी खाते हैं वही बरकरार है ये टेस्ट। तो दाजू थोड़ा सा और मैं चाहूँगा बाल मिठाई के बारे में आप बोलिए। हाँ दाजू, तो ये जो टेस्ट है जो हमने बचपन में खाया और अभी भी हम खाते हैं, तो यही टेस्ट आज भी हमको ज़बान पर रखते ही मिला। तो यही टेस्ट हमेशा के लिए आपका बना जी है। हम तो मेंटेन कर रखेंगे। हम चाहेंगे हमारे देशवासी अच्छे सामान खरीदें, अच्छा चीज़ खाएं। जी जी यहाँ का पहाड़ का नाम रोशन हो, जी, है नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद दाजू। तो देखा दाजू ने किस तरीके से पहाड़ को जो है नाम को रोशन करने के लिए, अपनी सरोवर नगरी नैनीताल का नाम रोशन करने के लिए अपने मिठाई का वो टेस्ट वो सब कुछ बनाए हुए हैं, कहीं कोई तब्दीली नहीं है। और हम चाहेंगे ऊपर वाले से भी कि और ये दुआएं करेंगे कि आपका ये टेस्ट और आपकी दुकान का नाम पूरे विश्व में विश्व ख्याति प्राप्त हो। धन्यवाद। तो आज मैं दिलावर भाई के साथ यहाँ पर आया था। दिलावर भाई जो एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, एंकर हैं, तो उनका इस बात का मैंने फ़ायदा उठाया है थोड़ा सा कि उनको एंकर के तौर पे मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और साथ में ही हमारे जो चाचा हैं बहुत ही बेहतरीन, उनके बोलने में भी वो मिठास है जो उनकी मिठाई में होती है और वही मिठास की वजह से आज नैनीताल के अंदर और पूरे विश्व के अंदर ये दुकान मशहूर है। तो हम चाचा का आशीर्वाद भी चाहेंगे और चाहेंगे कि
हमेशा हमें ये मिठाई ऐसे ही खाने को मिलती रहे। और ज़िंदगी के अंदर हम लोगों का एक ही प्रयास रहता है कि हमारे ब्लॉग से आप लोगों को जो खुशी मिले वो इतनी मीठी हो कि आपका जीवन और हमारा जीवन हमेशा खुश रहे, खुशियों भरा रहे। उसी के साथ आज चाचा के आशीर्वाद से हम लोग इस ब्लॉग को बना पाए हैं। चाचा हमारे साथ जुड़े हैं, इसी तरीके से वो सभी के साथ जुड़े रहें। और आप जब भी नैनीताल आए तो यहाँ की जो बाल मिठाई है उसको ज़रूर लें, टेस्ट करें और लोगों को बताएं कि नैनीताल की जो एक धरोहर है वो यहाँ के लोगों ने किस तरह से सजो कर रखी है, बना कर रखी है। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों का प्यार और साथ हमेशा बना रहे, इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। अलविदा।